हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइसक्रीम के डब्बा में मैं रजनीगंधा का प्लांट लगाई हूँ और पिछले साल मैं इसे लगा दी थी और एक साल से इसी में लगा हुआ है। तो मैं इस प्लांट को बड़े पॉट में रिपोर्ट करूँगी, किस तरह के पॉट में रिपोर्ट कर रही हूँ और थर्मोकॉल का गार्डन में किस तरह से यूज करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं 10 इंच की मिट्टी के पॉट में मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। पिछले साल मैं अपने मैके गई थी तो वहाँ से मैं रजनीगंधा का प्लांट लाई थी, मेरी मम्मी ने दिया था। तो मेरे पास पॉट खाली उस समय नहीं था, तो मैं आइसक्रीम के डब्बा में इसी तरह इसे रख दी थी और उस समय से ये बहुत अच्छे से इसी डब्बे में लगा हुआ है। लेकिन मैं इसे अब मेरा एक पॉट जो मिर्चा इसमें लगा हुआ था, 10 इंच का मिट्टी का ये पॉट है, तो ये मिर्चा का प्लांट अब सूख गया, तो मैं इसमें इस प्लांट को अब लगा रही हूँ। देखिए बीच में होल है, मिट्टी भी मैं इसमें बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो अच्छी तरह से सिर्फ प्लांट को पकड़ी और मिट्टी देखिए किस तरह से निकल गया। तो होल भी इसमें बहुत अच्छे से है और देखिए एक होल बना हुआ है और वो होल भी एकदम क्लियर है। तो मैं इसमें जो टिकरी डाली थी अपने गार्डन का टूटा हुआ पॉट का, वही टिकरी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मिट्टी मैं यूज नहीं करूँगी, मिट्टी जो मैं बना करके रखी हूँ उसे मैं यूज करूँगी। इस मिट्टी को फिर थोड़ा सा धूप लगा करके और इसमें फिर फर्टिलाइज़र मिक्स करके, फंगीसाइड मिक्स करके फिर मैं इसको यूज करूँगी। तो देखिए, पहले मैं कपड़ा भी यूज करती थी पॉट में, इन दिनों मैं कपड़ा अब यूज नहीं करती हूँ। तो देखिए ये थर्मोकॉल है हमारे पास, और थर्मोकॉल कभी कभी आप कोई सामान मंगाते हैं तो उसमें थर्मोकॉल के साथ आता है, तो ये थर्मोकॉल भी हमारे गार्डन के लिए बहुत अच्छा होता है। और थर्मोकॉल रखेंगे तो पॉट भी हल्का होता है और इसमें मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से हवा आता है। और सबसे नीचे डालने से क्या होता है कि हमारा ड्रेनेज होल के पास जो हम टिकरी रखते हैं उसके बाद थर्मोकॉल रखते हैं, तो इससे हमारा जो होल होता है वो मिट्टी से कवर भी नहीं होता है और पॉट भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है। मैं टेरिस पे गार्डनिंग करती हूँ, तो टेरिस पे जितना कम वजन हो उतना ही अच्छा है। तो देखिए मैं डाल दी हूँ और मेरे पास एक ही था, इतना ही थर्मोकॉल था, तो मैं इसमें डाल दी हूँ। अब देखिए थर्मोकॉल डालने के बाद आपके पास ज़्यादा है तो आप इसे और भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा था तो मैं थोड़ा थर्मोकॉल डाल दी हूँ और अपने गार्डन का लीव है जिसे मैं डेली कलेक्ट करके रखती हूँ उसे मैं डाल रही हूँ। और इसके डालने के बाद देखिए मैं मिट्टी बना करके रखती हूँ, वही मिट्टी मैं इसमें डाल रही हूँ। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हल्का है, तो थोड़ा सा मैं मिट्टी डाल दी। अब ये आइसक्रीम के डब्बा में लगा हुआ है, तो इसी साइज़ का मैं एक आइसक्रीम का डब्बा ली हूँ, इसमें बीच में डाल दी हूँ और चारों तरफ से इसमें मैं मिट्टी डालूंगी। इस तरह से डालने से हम जो आइसक्रीम के डब्बा में से प्लांट निकालेंगे वो जो बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से लगाने से हमारा जो प्लांट इस छोटे से आइसक्रीम के डब्बे में लगा हुआ है इसमें बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसे मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी जो लगा हुआ है अच्छी मिट्टी में लगा हुआ है, इसलिए मैं ये आइसक्रीम का डिब्बा का यूज कर रही हूँ। और चारों तरफ से देखिए मिट्टी डाल रही हूँ, फिर मैं इसे दबा करके और अच्छी तरह से इसमें मिट्टी सेट कर दूँगी। क्योंकि नीचे थर्मोकॉल है, फिर लीव में डाली हूँ, तो मिट्टी जो डालूँगी तो बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट करके ही मुझे डालना है। तो देखिए डब्बा के चारों तरफ से डाल दी हूँ और डालने के बाद मैं इसमें अब पानी डालूँगी। पानी डालूँगी तो मिट्टी बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाएगा। फिर मैं दबा करके और अच्छी तरह से मिट्टी को सेट करने के बाद जब मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी तो बहुत अच्छी तरह से इस तरह से प्लांट लग जाता है। रजनीगंधा का जो प्लांट होता है वो बॉल वाला प्लांट होता है, तो बहुत छोटा छोटा इसका भी इसमें बॉल है। तो देखिए पानी डालने के बाद ड्रेनेज होल से किस तरह से पानी तुरंत निकल गया। और ये पानी भी मैं स्टोर करके रखती हूँ। पहले मैं भी नहीं रखती थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अरे ये तो पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं अब इस पानी को भी स्टोर करके रखती हूँ और दूसरे प्लांट में मैं इसे डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से अब इस आइसक्रीम के डब्बा को जो खाली डब्बा में रखी थी उसे निकाल दी हूँ और किस तरह से बहुत अच्छे से इस तरह से लगाएंगे आप कोई भी प्लांट तो बहुत अच्छे से लगता है दोस्तों। तो देखिए मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दी, पॉट को सिर्फ पलट दी हूँ, तो इसमें से भी प्लांट बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो देखिए इसमें बहुत हल्का हल्का रूट है, बहुत ज़्यादा इसमें रूट नहीं है, बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है इसलिए ऐसा है दोस्तों। तो फिर मैं जो भी हल्का सा इसमें रूट है उसे मैं कट करके अब इसमें मैं पॉट में लगा दूंगी। पॉट भी मैं मिट्टी का ली हूँ, तो मिट्टी के पॉट रजनीगंधा के प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे धूप में रखना है इसलिए मैं मिट्टी का पॉट का यूज की हूँ। तो देखिए इसमें छोटा छोटा अभी बॉल वाला ये प्लांट है, एक प्लांट मैं आपको निकाल के दिखाई और देखिए मैं इस तरह से इसमें अब सेट कर रही हूँ।
कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करने के समय या कटिंग हो या प्लांट का रिपोर्टिंग करना हो तो होल बना करके आप उसमें जब प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से लग जाता है। तो इस प्लांट को होल बनाने का मेरा यही तरीका था दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह से देखिए जितना बड़ा हमने होल बनाया उसमें प्लांट को सेट कर दी हूँ। सेट करने के बाद अब इसे मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दूँगी। दबाने के बाद मैं इसमें अब चारों तरफ से मिट्टी डालूँगी। इस तरह से लगा देने के बाद थोड़ा मैं लेट हूँ, अभी रिपोर्ट करने का बहुत अच्छा टाइम भी नहीं है। रिपोर्ट करने का बहुत अच्छा टाइम जनवरी फरवरी मार्च होता है। मैं लेट हो गई हूँ। मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं, मैं जॉब भी करती हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम का अभाव हो जाता है। तो देखिए मैं इसे अब रिपोर्ट करने के बाद अब मिट्टी चारों तरफ से डाल करके अच्छी तरह से मिट्टी को प्रेशर दे करके हल्के हाथों से फिर प्रेशर देना है, बहुत कस के इसे दबाना नहीं है। हल्के हल्के हाथ से मिट्टी को मैं रख दी हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, और पानी के जगह पे तो मैं हल्दी पानी का यूज करती हूँ हमेशा प्लांट रिपोर्ट करने के बाद। तो देखिए अब मैं इसमें हल्दी पानी डालूंगी, और डालने के बाद हमारा ये प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा। जब इसमें फ्लावरिंग होगा वो भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी दोस्तों। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें पानी रखी हूँ। अब मैं इसमें हल्दी रखूँगी, और हल्दी रखने के बाद हल्दी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पॉट में मैं पहले भी पानी डाली हूँ मिट्टी को सेट करने के लिए, तो पानी कम ही डालना है दोस्तों। तो देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, और इस तरह से चारों तरफ से पानी मिला करके डाल देना है। और फिर डालने के बाद देखिए मैं दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छी तरह से इसे ड्रेनेज होल से देखिए पानी निकल गया। तो ये सभी थर्मोकोल का कमाल है दोस्तों। थर्मोकोल का आप भी यूज कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 7 दिनों तक मैं सेमी सीरिया में ही रखूँगी, फिर मैं इसे धूप में निकाल कर रख दूँगी, और पानी का जब मुझे रिक्वायरमेंट इसमें लगेगा पानी डालूँगी। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।